एक शादीशुदा मुस्लिम महिला के चक्कर में यहाँ पर दोस्तों सर तन से जुदा हो जाता है एक लड़के का। 8 दिन में उसकी गर्दन मिलती है और उसका जो धड़ होता है वह पहले ही मिल जाता है। आखिर इस घटना के अंदर हुआ क्या था, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ के खजूरी गांव के इलाके की है। शनिवार का दिन होता है, 1 अक्टूबर 2022 की यह घटना है। यहाँ पर इस गांव के मुख्य रास्ते पर बहुत सारे लोग और महिलाएं खड़ी हुई हैं और वो विरोध कर रहे हैं किसी बात का। और विरोध करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हंगामा मच जाता है। पुलिस भी वहाँ पर इकट्ठा होती है और यहाँ पर एक लड़के का बूढ़ा बाप होता है, वह चीख चीख कर कह रहा होता है कि मेरे बेटे के सर को अगर कोई ला दे तो मैं उसे कम से कम 50,000 रुपये इनाम में दूंगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर पुलिस को उसके बेटे का कटा हुआ धड़ मिलता है, लेकिन सर यहाँ से गायब होता है। और यहाँ पर वह लोग अपने बेटे के सर की मांग कर रहे हैं और पुलिस उसके ऊपर एक्शन ले रही है। दरअसल दोस्तों इस लड़के का नाम होता है दीपक, जो कि 24 साल का है, जिसका धड़ मिलता है और धड़ मिलने के बाद उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और 8 दिन तक उसका सर नहीं मिलता है। जो दीपक होता है वह 26 सितंबर को दीपक जागरण के लिए जाता है घर से कह करके। रात भर वह जागरण में रहता है, सुबह जब होती है तो वह वापस नहीं आता है। उसके जो घर वाले होते हैं वह उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन दीपक वापस नहीं आता है। अब यहाँ पर क्या होता है, घर वालों को परेशानी होती है। उसके माँ बाप उसकी छानबीन में जुट जाते हैं, उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं कि रात का जागरण में गया हुआ है, अभी तक वापस ही नहीं लौटा है। लेकिन उसका फ़ोन बंद था और वह फिर उस जागरण वाली जगह पर जाते हैं माँ बाप और देखते हैं कि हमारा बेटा जागरण वाली जगह पर गया भी था या नहीं गया था। तो वहाँ पर पता लगता है कि वह गया तो था, लेकिन वह यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे घर वाले रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में सभी से पूछते हैं, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं होता है। उसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और दोस्तों रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस छानबीन में लग ही रही थी। तभी पुलिस के पास फ़ोन आता है कि यहाँ पर गांव के बाहर एक सर कटी हुई लाश पड़ी हुई है खेतों के अंदर। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, उस लाश को अपने काबू में लेती है और फिर उस लड़के जिसका नाम होता है दीपक, उसके माँ बाप को वहाँ पर बुलाया जाता है। उनको वह सर कटी हुई लाश दिखाई जाती है तो माँ बाप फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो कह देते हैं कि यह तो हमारे बेटे की ही लाश है। अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस अपने मामले की छानबीन में और जुट जाती है कि किसने इसको मारा, पूछताछ करने लगती है, लेकिन कोई क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिल रहा था। इसी तरह से 8 दिन गुजर जाते हैं। जब 8 दिन गुजर जाते हैं तो माँ बाप और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह क्रोधित होते हैं कि आखिर एक इंसान की मौत हो गई, उसका सर भी अभी तक नहीं मिला है और पुलिस कर रही है तो क्या कर रही है। तो सभी लोग इकट्ठे होकर आस पड़ोस के मोहल्ले के माँ बाप, रिश्तेदार वह सड़क पर चले जाते हैं और वहाँ पर धरना देने लगते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, उनको शांत करती है कि बहुत जल्दी हम आपके बेटे की जो गर्दन है उसको ढूंढ निकालेंगे। तभी क्या होता है, यहाँ पर एक दोस्त आता है उस लड़के का और वह दोस्त माँ बाप को बताता है कि आपके बेटे का प्रेम प्रसंग चला हुआ था एक मुस्लिम लड़की के साथ और वह लड़की शादीशुदा है। तो यहाँ पर जब पिता को पता चलता है तो पिता पुलिस में जाकर बताता है इस सच्चाई को। पुलिस अब उस लड़की के घर जाती है, वहाँ पर वह लड़की तो नहीं मिलती है, लेकिन लड़की का पिता जो होता है, जिसका नाम होता है आसिफ, वह वहाँ पर मिल जाता है। अब आसिफ को उठा लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो आसिफ यहाँ पर सारी घटना को खोलता है। आसिफ कहता है कि साहब मुझे पता था कि मेरी बेटी के साथ यह मुंह काला करता है, मेरी बेटी शादीशुदा है। मैंने इससे कह दिया था कि तुम मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे, लेकिन यह मानता ही नहीं था। इसलिए एक दिन मैंने इसको ट्यूबवेल पर बुलाया और वहाँ बुला करके इससे कहा कि तुम मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे। लेकिन यह वहाँ पर भी मुझसे यह कह रहा था कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसका पीछा करना नहीं छोड़ सकता। यह बार बार पिता कहता है कि मेरी बेटी शादीशुदा है तो उसके घर गृहस्थी में आग मत लगा, लेकिन यह लड़का मानता नहीं है। तभी वहाँ पर ट्यूबवेल पर एक फावड़ा रखा हुआ था। फावड़ा वह पिता उठाता है, उसके साथ एक और आदमी था, वह उसके हाथ पैर पकड़ता है और फावड़े से उस लड़के दीपक की गर्दन को काट दिया जाता है। गर्दन को काट करके गर्दन को एक सीमेंट के कट्टे में भर करके उसको वहीं पर खेतों में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है और उस धड़ को गांव के बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है।
उसके बाद लोगों को पता चलता है और यहाँ पर पुलिस को सारा राज मालूम पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उस पिता को और जो उसका साथ दे रहा था ट्यूबवेल पर कोई और आदमी, उसको भी अरेस्ट करती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराएं उनके ऊपर लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर उस लड़के को क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो जो महिला थी वह शादीशुदा थी, उसके पीछे वह पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो उसकी ही बेवकूफ़ी थी। किसी शादीशुदा महिला का घर उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। और फिर अगर कोई प्यार हो भी गया था तो उसको समझ जाना चाहिए था। जब लड़की का पिता कह रहा है कि इससे दूर रहे, लेकिन वह फिर भी उससे दूर नहीं रह रहा था, तो यहाँ पर लड़के की गलती थी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती लड़की के पिता की थी, क्योंकि इंसान को आप बचा नहीं सकते या फिर उसको ज़िंदगी नहीं दे सकते, तो उसका कत्ल भी हम नहीं कर सकते, यह भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ से गलती हुई, एक लड़के की जान चली गई। पिता और उसका दोस्त जो ट्यूबवेल पर थे वह अब पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, और वह लड़की जिसने कारनामा किया था वह अभी भी आनंद से रहेगी अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, और हो सकता है किसी और को भी फंसा ले। तो ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। बड़े भयानक अंत होते हैं ऐसे किस्सों के। जो भी इन किस्सों में पड़ता है अवैध संबंधों के चक्करों में, उसका अंत बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक होता है। अपने आप को बचाएं, सावधान रखें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, कभी भी गलत चीज़ों में ना पड़ें, सच्चाई से जिए, अच्छे बने, नेक रहें। जय हिंद, जय भारत।